वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिस G20 सम्मेलन में हरियाणा के बाजरे की नस्ल की धूम थी, उस खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं, उस बाजरे के खेत में मौजूद हैं। मेरे साथ दो खास एक्सपर्ट्स जो है वो भी मौजूद हैं। कृषि विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अगर मैं बात करूं, डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी मौजूद हैं। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर एक्सीलेंस हिसार की HAU जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सपर्ट के तौर पर न केवल बात की जाए बल्कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल यादव, दोनों जो खास एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नरहरि बांगड़ जी से मैं बात करूंगा। सर, बाजरे की धूम थी, हरियाणा का बाजरा जो है G20 में उसकी धूम देखी गई थी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी इस साल जो है 2023 को मनाया जा रहा है। क्या कहिएगा सर, बाजरे के खेत में इस वक्त मौजूद, क्या खासियत है सर इस बाजरे की? जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब की बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया है और मिलेट्स में जो श्री अन्न है, श्री अन्न के अंदर बाजरा एक प्रमुख फसल आती है। तो बाजरे के अंदर हमेशा ये आती है कि बाजरे का जो पौधा है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी हाइट 8 फुट 9 फुट और 10 फुट तक भी चली जाती है। तो उसके लिए उसकी उस लेवल पर उसकी कटिंग की एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, उसमें कोई भी बीमारी आ जाए तो उस बीमारी का उपचार करने के लिए भी समस्या एक आती है। तो ये जो हमारी एक वैरायटी है, हमारे साइंटिस्ट साहिबान ने, अनिल यादव साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी देखरेख में इनकी पूरी टीम ने जो एक ईजाद की है, ये HHB 299 वैरायटी है, जिसके अंदर खासकर जो आयरन कंटेंट है वो भी 73% है, जो कि दूसरों में 50% के आसपास पाया जाता है। तो ये इस तरह का जो हम कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ, ये एक्चुअली मोटा अनाज खाने का मतलब ये है कि आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे, इसलिए इसको मोटा अनाज के तौर पे इसको कहा गया है। तो ये जो श्री अन्न है, श्री अन्न में बाजरे की ये वैरायटी निकाली है, जो आप देख रहे हैं कि ये लगभग 6 फुट से भी बहुत कम हाइट इसकी नीचे है और इस लेवल पे इसकी कटिंग के लिए, इसकी देखभाल के लिए और इसके हर तरह के उपचार के लिए भी ये सुगम है। तो मैं साइंटिस्ट साहिबान को इसकी बधाई भी देता हूँ और हम इसका सीड को मल्टीप्लाई करने के लिए HSDC से, जो हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारा एक निगम है जिससे हम बीज को आगे मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और इसकी उपलब्धता भी किसानों को और ज़्यादा सुगम कराने का प्रयास करें। एक अहम सवाल और आपसे सर, क्योंकि कृषि विभाग में आप निदेशक हैं और किसान महानिदेशक हैं सर, किसान जो है ज़्यादा समृद्ध हो, किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़े। आपने बताया कि इस अनाज में कहीं ना कहीं जो कंटेंट होना चाहिए, कैल्शियम कंटेंट, आयरन कंटेंट माफ़ कीजिएगा, उसकी तादाद 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना है वो आम उससे। इसको बढ़ावा देने के मकसद से क्या माना जाए कि दूसरा जो बीज बोते हैं, दूसरे बीज की तुलना में कितना ये जो है महंगा है और किस तरह से पैदावार का कितना फर्क पड़ता है इसमें? आपको आश्चर्य होगा कि हम गांव में देहात में अपनी माँ बहनों को, बेटियों को और स्कूल में बच्चों को भी आयरन की गोलियां देते हैं। वो आयरन की गोलियां इसलिए देते हैं कि आयरन के कंटेंट्स ह्यूमन बॉडी में और खाने की जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, पालक है, और उसके अंदर भी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। और जो हमने अपना आजकल ट्रेडिशनल एक खाना बना दिया है और हम अपना जो हमारा पुराना खाना था सिस्टम उसको छोड़ दिया है, तो उसके कारण ये बीमारियाँ भी फैल रही। तो इसके अंदर मैंने बताया कि 73% ppm आयरन कंटेंट्स हैं, जो कि बच्चों के लिए भी, हमारी माताओं के लिए भी और हर किसी के लिए ये एक बहुत एप्रोप्रिएट फूड है। क्या कृषि विभाग, माफ कीजिएगा सर बीच में रोक रहा हूँ, क्या कृषि विभाग हरियाणा के स्कूलों में दोपहर पोषाहार को लेकर भी इस तरह के अनाज को प्रेफर करेगा सर? दूसरी बात, वो माताएं, वो बहनें, वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं जिनमें आयरन की, खून की कमी होती है, क्या उनके लिए भी कोई रिकमेंड करेगा आंगनबाड़ियों के माध्यम से? मिड डे मील में तो ऑलरेडी हमने इस सरकार को ये प्रपोजल भेजा हुआ है। मिड डे मील में तो हम प्रयास करें कि ये एक उसका कंस्टिट्यूएंट, उसका पूरे फूड का एक पार्ट बने ही बने। तो इस तरफ हम प्रयासरत हैं और ये चीज़ें जब लोगों तक, आम किसान तक जाएगी और आम कंज्यूमर तक जाएगी तो निस्संदेह वो भी कहेगा कि भाई हमें तो HHB 299 सीड का ही बाजरा चाहिए, वो दूसरे बाजरे की बात ही नहीं करेगा आपसे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को पॉपुलराइज भी करना है और ये किसान के लिए भी सुविधाजनक है और हर तरह से ये किसान के लिए फायदेमंद भी है। डॉक्टर यादव, 299 को प्रेफर करने की बात कही गई है, इस तरह का बीज इजाद किया गया, ये सीड इजाद किया गया है। हमने देखा था कि जब खेत में खड़े होते हैं, बाजरे के खेत में, अभी देहात से, गांव देहात से ताल्लुकात रखता हूं, बाजरे के खेत में खड़े होते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं तब उतना ऊंचा जो है पौधा होता है, लेकिन यहाँ पौधा काफ़ी नीचा है। क्या सोच करके इस तरह की तकनीक इजाद की गई है? 2 कारण डॉक्टर साहब ने बताए, डॉक्टर नरहरि बांगड़ जी ने, कि एक तो उसमें अगर बीमारी लगती है, विगत में हमने देखा था कि सुंडी का जो प्रकोप हुआ था उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी खराबा हुआ था, एक तो उससे भी पार पाई जा सकती। महंगे सस्ते की अगर बात करें, कितना फ़र्क पड़ता है सर इसमें प्रोडक्शन में?
आम दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में? देखो, इसके अंदर जो बाजरा है ना, ज़्यादातर जो बड़े हाइट के जो हाइब्रिड्स कह रहे हो, वो ज़्यादातर हमारे प्राइवेट कंपनीज के हैं। हमारा जो मेन ध्येय है हमारी यूनिवर्सिटी का, हमें उस तरह की ही प्रोडक्शन की हमने एक हाइब्रिड लानी थी। वैसे तो 2-3 और भी हैं हमारी, लेकिन ये पहली ऐसी हाइब्रिड है जो बायोफोर्टिफाइड है, जिसमें ज़्यादा जो डीजी साहब ने बताया आयरन कंटेंट इसमें हमने बढ़ा दिया। दूसरा एक और करेक्टर है, क्योंकि चारे के लिए बड़ा ज़रूरी है इसका, जो हमारी कड़वी बोलते हैं ना, ये स्टे ग्रीन करेक्टर है, मतलब हरा रहता है हार्वेस्टिंग तक भी ना। आप देख सकते हो, आप ये देखो बिल्कुल लस्ट ग्रीन है। तो जो पशुओं का चारा, ये फसल वहीं पे साउथ वेस्ट हरियाणा में लगाई जाती है मेनली, और चारा एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है पशुओं के लिए। उसको भी देखते हुए आप देखिए, जब लग पकेगी जब लग ये ग्रीन रहता है। और सिंचाई की बात करें, कितने पानी की, ड्रिप की अगर बात करें, इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कितना इसमें फर्क पड़ता इसके है? अंदर ये फर्क है कि जो प्राइवेट हाइब्रिड्स है वो हमारे लगभग 90-100 दिन में पकते हैं, ये हमारी 75 से 80 दिन में पक जाती है। 1-2 पानी तो वैसे ही कम लगेगा। जब बिल्कुल जैसे इस बार आपकी बारिश नहीं हुई, हमने सिर्फ इसमें 1 पानी लगाया अब तक, तो उसके कारण क्या है कि 1-2 बारिश हो जाती है तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। फसल की पकाई? नहीं, ये सिर्फ मैंने बताया ना 75 से 80 दिन की हमारी हाइब्रिड है, यानी 2.5 महीने में। हाँ। क्योंकि बाजरा के अंदर जो पकने का समय है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऐसी हाइब्रिड है जो हमारी 60 से 62 दिन में पकती है। जो वही चाहिए या नहीं, वही सीजन चाहिए। और जहाँ तक आप रेट की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पे सिर्फ 120 रुपये किलो बेचते हैं अपना बीज। प्राइवेट वाले आपको एक थैली लगभग 700 से 800 की देते हैं। पैदावार की बात करें, पैदावार क्षमता तो मैंने बताया ना, जो 50 मन है इस हाइब्रिड की, और ये आप लाइव भी देख सकते हो। ये हमने 1 महीना लेट सोइंग है, तब भी ये कम से कम 30-35 मन का खेत है ये। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अन्न का राजा कहा जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में गेहूं को, क्या माना जा सकता है बाजरा आने वाले दिनों में राज करेगा? नहीं, हर एक की उसकी अलग अहमियत है, इसकी अलग है। आपको पता है, लेकिन जब जो रिसर्च बताती हैं कि गेहूं के अगर बात करें ज़्यादा प्रयोग से कहीं ना कहीं अमेरिकन संस्थाओं के द्वारा शोध किया गया था, WHO की भी रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक जो है बीमारियां कई सारी, चाहे फैट बढ़ने की बात हो या मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ने की बात हो, क्या बाजरा उसकी क्षतिपूर्ति करेगा? नहीं सर, जो गेहूं में जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम आ रही है ना आजकल, जो ग्लूटेन के, जो एक सीलियक डिजीज बोलते हैं, देखो वो तो एलर्जी का आजकल काफ़ी बढ़ रही है वो। अब ऐसे बच्चों या ऐसे जो भी जो लोग हैं, उनके लिए इस तरह का है कि हम इस तरह के मिक्स रूप में यूज़ करके उनको बढ़ावा दे सकते हैं। गेहूं की अपनी अलग अहमियत है, बाजरा की अलग। आपको पता है बाजरा की रोटी हर एक कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर बनाने में ही आपका एक वो ग्लूटीन जो होता है ना, वही रोटी को मतलब उसको शेप में लाता है। बाजरा की रोटी टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी आपको, हर एक की परफेक्शन नहीं हो सकती। बाजरा आपका आयरन का ज़्यादा बड़ा सोर्स है, कैल्शियम का ज़्यादा सोर्स है, उसके अंदर कंपैरेटिवली कम है। मिनरल और फाइबर भी इसमें उससे थोड़े ज़्यादा है। लेकिन प्रोटीन की अगर गुड क्वालिटी की बात करो तो उसमें थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं, लेकिन कंटेंट प्रोटीन का उतना ही है। तो दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, मतलब गेहूं की अपनी अलग है, बाजरा की अलग है। इसके अंदर तो हम प्रोसेस प्रोडक्ट जो बनाते हैं ना, चाहिए उसमें आपके जो मिड डे मील की जो आप बात कर रहे थे, इस तरह की उसमें हम बिस्किट है, नमकीन है, केक वगैरह, हमारे यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स है, उसमें हम सारे ये प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके आटे से कम हमने 100 तरह के प्रोडक्ट बना रखे हैं, जो हम काउंटर पे बेच भी रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह का हमारा काम चल रहा है बाजरा के अंदर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2 विशेषज्ञ हैं, कृषि विभाग के डीजी डायरेक्टर जनरल, और साथ ही साथ जो है एक्सीलेंस सेंटर जो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, वहाँ पर हमने देखा है किस तरह से यहाँ पर बाजरा जो है, जिसकी तकनीक ईजाद की गई, अख्तियार की गई है, वो बाजरा है जिसमें ना केवल आयरन बल्कि कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा है। और एक बड़ी रिकमेंडेशन की जा रही है कि हरियाणा के स्कूलों में अब मिड डे मील के तौर पर भी इस तरह के बाजरे का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ आंगनवाड़ियों की बात करें, बालवाड़ियों की बात करें, वहाँ भी इस तरह के अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो मनाया जा रहा है, और ये बाजरे की वो तकनीक है जो 299 जो हाइब्रिड जो तकनीक जो बताई गई है, वो है जो कि पकाई हो चुकी है और पकाई तक हरा है, हरे चारे के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हिसार से वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।